ट्रैवल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मांडर विधानसभा के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री देव कुमार धान का। ट्रैवल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने उनसे मुलाकात की और एक इंटरव्यू किया। देव कुमार धान हमेशा से आदिवासी समाज को लेकर सजग और सतर्क रहे हैं। कई गंभीर मुद्दों को उन्होंने उठाया। आदिवासियों के हक, उनके अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ी। जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए उन्होंने एक उद्गान किया और आज भी लगातार आदिवासी समाज को लेकर, चाहे वो धार्मिक मामले हों, सामाजिक मामले हों, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, कैसे वो आंदोलन को नया रूप देंगे, आदिवासी समाज को कैसे एकजुट करेंगे, चाहे वो सरना धर्म की बात हो, चाहे वो चान्हो के सिलागाई की बुरबुदु भगत की जो जमीन है उससे बचाने की कवायद हो, उन तमाम मुद्दों पर संवाददाता मनोज सरन ने उनसे बात की। लेकिन खास बात ये कि क्या देव कुमार धान अब राजनीति से संन्यास लेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या उनकी राजनीतिक गतिविधियां थम जाएंगी, इन तमाम मुद्दों पर बात की। और क्या कुछ कहा देव कुमार धान ने, देखें इस पूरी रिपोर्ट को ट्रैवल इंडिया टीवी में। ट्रैवल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। सबसे पहले तो ये बताइए कि चूंकि आप विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और गांव घर से भी जुड़े रहे, समाज की प्रतिनिधि के तौर पर आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन आज खास करके आदिवासी समाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आगे क्या कुछ योजनाएं हैं, कितनी चुनौतियां हैं, कैसे इन सब चीज़ों से निपटते हुए आप आदिवासी समाज को बचाने के लिए अपनी भूमिका को निभाएंगे। तो जोहार सभी को। मैं निश्चित रूप से आदिवासियत की रक्षा के लिए काम करने का मैंने तैयारी शुरू की है और आदिवासियत में मैं जो समझता हूँ उसका ज़मीन, उसका धर्म, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है, हमारी जो बेटी बहन की रक्षा, इसी को मैं आदिवासियत मानता हूँ। और आज के हिसाब से आज हमें शिक्षा के क्षेत्र में और नौजवानों के लिए आर्थिक विकास के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए हम काम करने का ये हमने लक्ष्य रखा है। और इसके लिए हम प्रत्येक जो है प्रखंड स्तर पर, प्रत्येक जो है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर मैं भ्रमण करके कुछ कार्यकर्ता मैं तैयार कर रहा हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता जो समाज के लिए वो काम करेगा। इस तरह से मेरा अपना सोच है। किस तरह के एजेंडे हैं? आपने कुछ एजेंडे बनाए हैं कि किस तरह से आदिवासी समाज को आगे लेके चलेंगे, किन बिंदुओं पर काम करेंगे? कुछ ऐसे एजेंडे तैयार किए हुए हैं कि आदिवासी समाज को बचाना है, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनके शिक्षा वगैरह को लेके कुछ एजेंडे बनाए हैं आपने? हाँ, तो इसमें मैं ये काम क्या करना है इस पर हमने ये तय किया है कि प्रत्येक गांव में कम से कम हम एक सक्रिय कार्यकर्ता बनाएंगे और 10 कम से कम साधारण कार्यकर्ता तैयार करेंगे। और उसके माध्यम से मैं खास रूप से जो है चाह रहा हूँ कि प्रत्येक गांव में जो हमारा धुमकुड़िया व्यवस्था है उसमें साप्ताहिक प्रार्थना निश्चित रूप से हो। और हमारा जो है हम प्रत्येक गांव में मैं चाहता हूं कि धुमकुड़िया का निर्माण हो। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से हमारे जो पूजा स्थल है, सरना है, मसना है, हमारा धार्मिक जमीन है, चंडी है, देशवाली है, ऐसे जगहों को चिन्हित करके वो लोग जो हैं इस पर बोर्ड लगाएं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कुड़ुक क्षेत्र में, उरांव क्षेत्र में कुड़ुक इंग्लिश मीडियम, मुंडा क्षेत्र में मुंडारी इंग्लिश मीडियम, हो क्षेत्र में हो इंग्लिश मीडियम, संथाली क्षेत्र में संथाली इंग्लिश मीडियम, इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग जो है काम करना चाह रहे हैं। और ख़ास रूप से जो आज हमारी जो बेटी बहन हैं, जो आज गैर आदिवासी लोग उसको आदिवासी का हक और अधिकार और ज़मीन लूटने का जो हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो हम लोग ये पूरे देश स्तर पर ये अभियान चला रहे हैं कि
जो आदिवासी लड़की गैर आदिवासी के पास चला जाता है तो उसका एसटी का दर्जा खत्म हो जाना चाहिए, उसको एसटी का कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये पूरे देश स्तर पर ये जो है हम लोग अभियान चला रहे हैं। दूसरा जो है आदिवासी जमीन का जो लूट हो रही है, तरह तरह के जो है, अगर रांची में देखेंगे तो एसआर कोर्ट में कंपनसेशन के माध्यम से, आज अगर आप देखेंगे तो एग्रीमेंट के आधार पर, यहाँ देखेंगे तो आप जो है स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर, छात्रावास के नाम पर जमीन जो है लाखों एकड़ जमीन लूट लिया गया। तो हमारा एजेंडा है कि जब सीएनटी कानून कहता है कि आदिवासी के जमीन को कोई नहीं लूट सकता और इस तरह से लूट हो रही है, तो उस आदिवासी की जमीन को हम कैसे बचाएं, ये हमारा जो है बहुत बड़ा लक्ष्य है। और जहाँ तक धर्म की बात है तो हमारी अपनी धर्म है, अपनी संस्कृति है, इसमें जो है आज हिंदू धर्म हम पर हमला कर रहा है, ईसाई धर्म हम पर हमला कर रहा है, मुसलमान धर्म हम पर हमला कर रहा है। तो आदिवासी का मूल धर्म, उसकी मूल संस्कृति कैसे बचे, इस पर मैं उरांव क्षेत्र में उरांवों के द्वारा, मुंडा क्षेत्र में मुंडाओं के द्वारा, हो क्षेत्र में हो के द्वारा, संथाल क्षेत्र में संथालों के द्वारा, गोंड क्षेत्र में गोंडों के द्वारा, भील क्षेत्र में, इस तरह से हर समुदाय स्तर पर हम लोग इसके लिखित दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और लोगों को हम तमाम चीज़ों के, हमारा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, जितने भी हमारे पर्व त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, उसको समाज के बीच में हम लोग ले जाना चाहते हैं। उनका मूल संस्कृति क्या है उसको हम लोग बताना चाहते हैं। उसकी भाषा पर आज निश्चित रूप से संथाल की भाषा अच्छी स्थिति में है, हो की भाषा भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर आज आप देखेंगे उरांव लोगों की भाषा तो करीब 100 में 40% उरांव लोग जो है ये भाषा छोड़ चुके हैं, वे दूसरे भाषा को अपना रहे हैं। ये मुंडा लोग को आप देखेंगे तो 100 में 30% लोग जो है मुंडारी भाषा छोड़ चुके हैं। तो कैसे हम अपनी मुंडारी भाषा को, कैसे हम कुड़ुक भाषा को, कैसे हम खड़िया भाषा को, चाहे जो भी भाषाएं भारत देश में हैं जो विलुप्ति की कगार पर जा रहा है, उसको हम कैसे बचाएं, इस तरह के हमारे पास जो है कार्य योजना हम लोगों ने तैयार किया है। और प्रत्येक राज्य, कम से कम देश के 15 राज्यों में हम लोग इस अभियान को हम लोग शुरुआत जो है कर रहे हैं। और यहाँ झारखंड में प्रत्येक प्रखंड स्तर पर और प्रत्येक जिला स्तर पर हम लोग इस अभियान को ले जा रहे हैं। और हम लोग जो है आदिवासी जो है स्वयंसेवक हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। जिस तरह से हिंदू समाज ने अपने धर्म की रक्षा के लिए आरएसएस का गठन किया, उसी तरह हम लोग ये चाह रहे हैं कि एएसएस का गठन होगा। वो केवल जो है समाज को ट्रेनिंग देगा, वो लोगों को बौद्धिक रूप से वो जो है ट्रेंड करेगा और हम लड़ने के लिए आदिवासी सेना तैयार करेंगे। और जो हमारे ज़मीन पर हमले हो रहे हैं, हमारी जो बेटी बहन पर हमला हो रहा है, हमारा धर्म पर हमला हो रहा है, हमारे भाषा पर, हमारे स्वशासन व्यवस्था पर, ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए ये हमारा आदिवासी सेना जो है काम करेगा। और हम लोग आदिवासियत की रक्षा के लिए हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई ना हिंदू धर्म के खिलाफ है, ना मुसलमान धर्म के खिलाफ है, ना ईसाई धर्म के खिलाफ है। लेकिन कोई भी धर्म हमारी संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास करेगा, हमारा धर्म को ख़त्म करने का प्रयास करेगा और अपने धर्म को या अपनी संस्कृति को थोपने के प्रयास करेगा, तो ये आदिवासी समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चीज़ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। आदिवासी समाज के बीच में बहुत भारी चुनौती है, चूँकि ये सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं और बड़ी आसानी से इनका धर्मांतरण कर दिया जाता है, जिसके कारण आज जनसंख्या भी कम हो रही है और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से भी वो दूर हो रहे हैं। चूँकि धर्म अपना रहे हैं तो वो अपनी संस्कृति भी छोड़ रहे हैं, अपनी परंपरा से भी दूर हो रही है। बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे इसको पूरे देश भर में लेके चलेंगे एक साथ। बहुत बड़ी जनसंख्या भी है, आदिवासी 4 शब्द में तो नहीं समेट सकते, चूँकि प्रकृति के पूजक हैं और जंगलों पहाड़ों में, बहुत दूर दराज के इलाकों में, तराइयों में भी रहते हैं। उन तमाम लोगों तक, उन तमाम समाज के लोगों तक ये जो जागरूकता है, ये जो अभियान है, उसको लेकर कैसे पहुंचेंगे? निश्चित रूप से हम लोग जो है इसके लिए हम लोग प्रत्येक राज्य स्तर पर,
प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हम लोग जो है कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं और इसको हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। और वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता प्रत्येक गांव स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर जो है वो जाएंगे और जो हमारी जो मूल संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी धर्म दर्शन, ये तमाम चीज़ों को वे जो है हमारे लोगों को बताएंगे। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ईसाई धर्म को अगर देखेंगे, हम उदाहरण के लिए बोल रहे हैं कि हजारों सालों से उन्होंने ईसाई धर्म की रक्षा के लिए और विस्तार के लिए उन्होंने फादर और सिस्टर का निर्माण किया है। अगर मुस्लिम धर्म में आप देखेंगे तो मौलवी और मौलाना हजारों साल से वो लोग बना रहे हैं। अगर हिंदू धर्म में देखेंगे तो 2-4-5 सालों से इन लोग भी अपने धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उसी तर्ज पर आदिवासी स्वयंसेवक जो है तैयार करने जा रहा हूँ, जो आदिवासियत की रक्षा के लिए वो मरने मिटने के लिए तैयार हो, ऐसा मैं कट्टर कार्यकर्ता बनाना चाह रहा हूँ। किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत महान है, इसको मुझे समाज में लेके जाना है। हमारी भाषा जो है बहुत महान है, उसको हमको अपने समाज के बीच में ले जाना है। और आदिवासियत की खास जो है हमारा जो विचारधारा है, दर्शन है, सामूहिकता और सहभागिता, इसको हमको दुनिया के सामने लाना है कि हमारा ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म से हमारा धर्म दर्शन कैसे अलग है, हमारी संस्कृति इन तमाम धर्मों से कैसे महान है। ये तमाम चीज़ों का हम लोग जो है रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश के आदिवासी इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो लोग जो है जुड़ रहे हैं। और निश्चित है कि हम लोग इस आंदोलन को बहुत ही सही ढंग से आगे ले बढ़ जाएंगे और हम लोग जो है सफल होंगे आदिवासियत की रक्षा करने की। युवा समाज जो ट्राइबल्स लड़के लड़कियां हैं, जो शिक्षित हैं और भी शिक्षा ले रहे हैं, कई क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको एक मंच मिले और उनके पास जो जानकारियां हैं, जो प्रतिभा है, वो अन्य आदिवासी समाज के बच्चे बच्चियों तक पहुँचे, लोगों तक उनकी जो प्रेरणा है दूसरों के लिए बने, चाहे कि वो खेल का मैदान हो या फिर कहीं कामकाज हो, आईएएस है, आईपीएस है, यहाँ तक कि पायलट भी हैं आदिवासी समाज की बेटियाँ, कई बड़े जॉब में हैं वो कार्यरत। तो उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो फ़र्ज है जो वो निभा रहे हैं, वो अन्य लोगों तक पहुँचे, कस्बों में, गाँव में जाए, ताकि वो लोग गौरव महसूस करें और वो उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़े। उसके लिए के भी कोई कार्यक्रम बनाएंगे या उनको बताएंगे कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं? हम लोग निश्चित रूप से इसमें 2 तरह के हम लोग के पास कार्यक्रम है। एक तो हम लोग प्रत्येक गांव स्तर पर साप्ताहिक विनती शुरू करने जा रहे हैं और विनती हमारा पूर्वजों ने शुरू करके रखा था, वो कुछ मिट सा गया था, लेकिन हम लोग उसमें साप्ताहिक हम लोग जो है विनती शुरू करेंगे, प्रार्थना शुरू करेंगे। वहाँ पर भी हम लोग कुछ जानकारी देंगे, उनके जो जन्म संस्कार, विवाह, मृत्यु, उसके रीति रिवाज, परंपराएं। और हम लोग प्रखंड स्तर पर जो हमारे बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे युवक हैं, उसको कैसे हम स्वावलंबी बनाएं, कैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो, इसके लिए भी हम लोग जो है कार्य योजना बना रहे हैं। और जो आप बोले कि समाज में जो पायलट हैं या आईएएस हैं, आईपीएस हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको हम लोग उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको ले जाएंगे और उदाहरण के रूप में उसको पेश करेंगे कि जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है कुड़ुक क्षेत्र में, उरांव क्षेत्र में कुड़ुक इंग्लिश मीडियम, हो क्षेत्र में हो इंग्लिश मीडियम खोलेंगे। तो वहाँ हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे मिडिल क्लास के बाद, 7 क्लास के बाद, वो किस दिशा में वो जाना चाहता है। खेल की दिशा में जाना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, किसान बनना चाहता है, व्यापार बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है। हम लोग उस दिशा में ही हम लोग जो है उसको ले जाने का, और सरकार से हम लोग इस बात को रखेंगे कि भाई इस तरह का आप जो है शिक्षा नीति बनाइए। केवल सर्टिफिकेट बांटने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमको स्वावलंबी कैसे बने, अपने पैरों में कैसे खड़ा हो, ऐसा शिक्षा नीति की ज़रूरत है। हमको केवल
कोरा कागज में सर्टिफिकेट में मैट्रिक पास, आईए पास, बीए पास, एमए पास, पीएचडी, ऐसा डिग्री हमें नहीं चाहिए। हमको ऐसा डिग्री चाहिए जो हम अपने परिवार को खुद पाल सकें और अब आने वाला भविष्य को अच्छे से शिक्षा दे सकें, उसका स्वास्थ्य हम देख सकें। ऐसा शिक्षा का हम लोग जो है चिन्हित कर रहे हैं और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं कि स्कूल भी खोलेंगे, तो हाल फिलहाल में कोई स्कूल खुलने जा रहा हो 6 महीने साल भर के अंदर, कुछ ऐसी विद्यालय खोलने की कोई? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग उरांव क्षेत्रों में रांची जिला के इटकी प्रखंड के 21 पड़ा उच्च विद्यालय पहले से संचालित है, उसको हम लोग टेक ओवर करने जा रहे हैं और 1 अप्रैल से वहाँ हम लोग जो है अच्छे ढंग से बिल्डिंग का निर्माण करके, अच्छे शिक्षक का जुगाड़ करके एक उच्च क्वालिटी का शिक्षा, उसमें कुड़ुक इंग्लिश मीडियम, हिंदी तो होगा ही लेकिन हमारा फोकस होगा हमारी अपना कुड़ुक भाषा और इंग्लिश, हिंदी तो रहेगा ही, ये हम लोग उस पर करने जा रहे हैं। और लातेहार जिला के अंतर्गत लातेहार टाउन में 3 एकड़ 58 डिसमिल हमारे समाज के लोगों ने ज़मीन खरीद रखा है, वहाँ हम लोग जो है 1 अप्रैल से स्कूल चलाने की योजना है। और हम लोग जो नौकरी करने वाले हैं, रिटायर्ड टीचर हैं या जो भी हैं, उनसे हम लोग कम से कम 5-5 हज़ार रुपये जो है हम लोग योजना बना रहे हैं, उनसे मांगेंगे। हमारा अकाउंट खुल रहा है, वहाँ के लिए अलग खुलेगा लातेहार के लिए, और यहाँ कुर्गी के लिए अलग खुलेगा, और उसके माध्यम से हम लोग पैसा जमा करेंगे। और अभी अगहन के महीने में हमारे सारे लोग किसान हैं, तो हम लोग हर घर से हम लोग जो है 50 केजी धान हमारा आदिवासी क्षेत्र की रक्षा के लिए हम लोग उसको मांगने जा रहे हैं। और उस 50 केजी धान को हम लोग जो है गांव में धूमकुड़िया निर्माण करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए और शिक्षा के लिए उसमें खर्चा करेंगे, और वो पैसा गांव में ही रहेगा। तो जितना ज़रूरत होगा वो प्रखंड कमेटी जहाँ भी हम शिक्षा के लिए हम काम करेंगे वहाँ वो लोग सहयोग देगा, और वहाँ का ही सब लोग कमेटी बनाएंगे और वही कमेटी के देख रेख में जो है वो स्कूल का जो है निर्माण होगा, ताकि कोई भ्रष्टाचार जैसे आरोप भी किसी पर नहीं लगे। ये हम लोग जो है इस तरह का रणनीति अभी हम लोग बनाए हैं। अभी हम लोग ये चीज़ को मुंडा क्षेत्र में, हो क्षेत्र में और संथाल क्षेत्र में भी लागू करेंगे अभी, लेकिन 1 अप्रैल से 2 स्कूल हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है और ये 100% हम लोग लक्ष्य को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कि देव कुमार धान जी जो है आदिवासी समाज को सजग करने के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए अब लड़ेंगे, अड़े भी हैं और डटे भी हैं। हाँ, निश्चित रूप से आदिवासी की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम लोग को जो है जहाँ तक भी लड़ना पड़े हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा इतिहास रहा है। वीर बुद्ध भगत देखें, बिरसा मुंडा को देखें, सिद्धू कान्हू को देखें, हमारा जो है नीलंबर पीतम्बर को देखें, तेलंगा खड़िया को देखें, तो उन लोगों का त्याग और तपस्या और बलिदानी का ही इतिहास रहा है। तो निश्चित है हम लोग भी उसी लाइन पर चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। कहीं भी हम लोग कोई समझौता इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। आदिवासी समाज के हक और अधिकार को लेकर किस तरह से काम करेंगे देव कुमार धान जी? देखिए, मैं तो पहला आपको ये बता दूं कि हमें कोई व्यक्ति या कोई संगठन के खिलाफ हमें कुछ भी नहीं बोलना। हमको सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडा पर हमें काम करना है। जो आदिवासी दर्शन है, सामूहिकता और सहभागिता, इसके आधार पर ही हमें काम करना है और हमें बदलाव के लिए काम करना है। हमको बदलाव लाना है और हमको कोई जमींदारी नहीं करना है, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, मुझे समाज के लिए काम करना है। और इस समाज के हित में हमें जो भी करना पड़े हम ही करेंगे। और किसी व्यक्ति के या कोई संगठन के
खिलाफ या उसके बदले की भावना से मैं कोई काम करने नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य है आदिवासियत की रक्षा। कोई व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है, सारे मेरा दोस्त है और सबको मैं साथ लेकर चलूँगा। मतलब देव कुमार धान जी ये कह रहे हैं कि जिम्मेवारी निभाऊंगा, जमींदारी नहीं है, और बदला के भावना से नहीं, बदलाव की भावना से समाज के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं जिम्मेवारी समाज के लिए, क्योंकि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए जिम्मेवारी हम समझते हैं, जमींदारी नहीं। जमींदार तो जनता है, हम एक नौकर हैं, एक सेवक हैं, उस स्तर से हम लोग काम करेंगे। और किसी भी व्यक्ति के जो है दुर्भावना या उसके खिलाफ या उसके बदले की भावना से मैं कोई काम करने नहीं जा रहा। आपने ये खाका तैयार किया है किस तरह से जो है कि आदिवासियत एवं आदिवासी की पहचान होगी। उसमें कई सारी जो बातें लिखी हैं आपने, जमीन, धर्म, भाषा, संस्कृति, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था, बेटी बहन की रक्षा, शिक्षा, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य, इन तमाम जो बिंदु हैं, इसी को लेकर आप आगे बढ़ेंगे पूरे देश में या कि सिर्फ झारखंड राज्य में? क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक आदिवासियत ही है। हमारी जमीन, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा स्वशासन व्यवस्था, हमारे बेटी बहन की रक्षा और आज के हिसाब से शिक्षा, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य, ये ही आदिवासियत है। और इसको लेकर पूरे देश में जो करीब 15 करोड़ आदिवासी रहते हैं उसके पास हम लोग जाएंगे और उनको इस आंदोलन में, इस मुहिम में हम लोग उसको जोड़ने का हम लोग जो है प्रयास करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। चूँकि आप राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, पार्टियों से जुड़े रहे, और ये चूँकि एक आदिवासी समाज है, बहुत बड़ा समाज है और इसके लेकर आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप राजनीति से दूर होकर पूर्ण रूप से इसमें समर्पित हो जाएंगे? पूरी जीवन आप इसके लिए लगा देंगे, आदिवासियत के लिए, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा के लिए, या फिर राजनीति की ओर भी आपके? इसमें मैं तो अगर देखेंगे तो एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, कांग्रेस से भी जुड़े रहे, बीजेपी से जुड़े रहे, तमाम चीज़ों को मैंने देखा है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि हमको कंप्लीट जो है सामाजिक रूप से हमें काम करना चाहिए, थोड़ा राजनीति से दूर होकर एमएलए एमपी बनने का अभिलाषा छोड़कर। इस तरह का मेरा लक्ष्य है और हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं।